नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी बीन या संध्या में आपका स्वागत है। राजनीति भी क्या गजब चीज है और सत्ता का अपना चरित्र है। सत्ता जब गलत करती है तो वह डरी हुई होती है। ऐसे में जब किसी अदालत में या प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में किसी बड़े मामले की अंतिम सुनवाई पूरी हो चुकी हो, जब दोनों पक्षों की बहस खत्म हो चुकी हो और बस कुछ ही दिनों में ठीक उसी मोड़ पर आकर फैसला सुनाने से जुड़े सारे अफसरों को एक झटके में बदल दिया जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? इत्तेफाक, प्रशासनिक प्रक्रिया या सीधे सीधे किसी को बचाने की कोशिश का बड़ा चक्रव्यूह? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। छत्तीसगढ़ में ऐसा ही हुआ है। कल ही प्रशासनिक अफसरों की बड़ी संख्या में ट्रांसफर किया गया और इस ट्रांसफर में वह खेल भी हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वह रणवीर शर्मा भी कलेक्टर बना दिए गए जिन्हें लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप पर हटाया गया था। लेकिन आज बात इस पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस खेल पर कर रहे हैं जिससे पूरी भाजपा की किरकिरी होनी तय थी या तय मानी जा रही थी। और यह कहानी है नवगठित जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की। मामला जुड़ा है जिला पंचायत की अध्यक्ष नम्रता सिंह जैन को लेकर। उन पर आरोप है कि उन्होंने आदिवासी वर्ग की फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जिला पंचायत की अध्यक्ष तो बनी ही आदिवासियों के हक पर भी डाका डाला है। जो सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित थी उस पर फर्जी सर्टिफिकेट के आसरे या सहारे कब्जा कर लेना और अपना राजनीतिक रुतबा दिखाना, यह खेल हैरान कर देने वाला नहीं है। सालों की लंबी लड़ाई, लंबी कानूनी और प्रशासनिक खींचतान के बाद जब न्याय की उम्मीद जगी तभी एक ऐसा प्रशासनिक सर्जिकल स्ट्राइक होता है जिसे देखकर हर कोई सन्न रह जाता है, खासकर आदिवासी समाज। सचिव बदल गए, कलेक्टर बदल गए, जिला पंचायत के सीईओ तक बदल दिए गए। रातों रात ये तीन बड़े अधिकारी यदि बदल दिए जाते हैं तो क्या इसके पीछे की वजह वह संभावित फैसला है जिससे भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की किरकिरी होना तय था। आज के इस रिपोर्ट में हम इस पूरे मामले की परत दर परत खोलेंगे, समझेंगे कि फैसले के ठीक मुहाने पर यह फेरबदल क्यों हुआ और इसके पीछे का असली खेल क्या है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मामले को गहराई से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी एक ऐसा क्षेत्र है जो अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष रूप से संरक्षित और संवेदनशील माना जाता है। यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर नम्रता सिंह जैन बैठी हुई है, लेकिन उनके अध्यक्ष बनते ही यह विवाद शुरू हो गया था कि वे आदिवासी वर्ग की फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर आदिवासियों के हक पर डाका डाल रही। मामला उच्च स्तर पर पहुंचा। उच्च स्तरीय छानबीन समिति और आदिवासी कल्याण विभाग के पास फाइल दौड़ी, जांच पड़ताल हुई, लगातार सुनवाई चलते रही और पिछले दिनों लंबी प्रक्रिया के बाद पिछले दिनों वह अपनी अंतिम तार्किक परिणति तक जा पहुंचा। बड़ी संख्या में दोनों पक्षों से आदिवासियों ने गवाही दी।
अब आते हैं उस सबसे बड़े सस्पेंस पर जिसने पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया। महीनों तक चली इस प्रशासनिक कार्रवाई में के अंतिम सुनवाई में खूब हंगामा भी मचा। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के शिकायतकर्ताओं की तरफ से 100 लोगों ने मैं दस्तावेज सबूत प्रस्तुत किए और लगभग यह तय हो गया कि दूसरे प्रदेश का प्रमाण पत्र इस प्रदेश में लागू नहीं किया जा सकता। बस फैसला आना था। लोगों को उम्मीद थी कि 10-12 दिनों में यह फैसला आ ही जाएगा और लोगों को उम्मीद इसलिए और ज्यादा थी क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं और उन्हें लगा कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के कारण फर्जी आदिवासियों का फैसला जल्द हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फैसले की घड़ी आने के ठीक पहले आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव सोनमणि बोरा को हटा दिया जाता है। कल जो तबादला लिस्ट जारी हुआ उसमें सबसे पहला नाम उन्हीं का है और उन्हें नगरीय प्रशासन भेज दिया जाता। कहा जाता है कि सोनमणि बोरा इस पूरी सुनवाई का अंतिम अथॉरिटी थे। जांच, निगरानी सब कुछ उनके जिम्मे था। अचानक हटा दिया गया। ऐसे में जो दूसरा फेरबदल हुआ मोहला मान, वहां कलेक्टर थी तुलिका प्रजापति, उन्हें वहां से हटाकर कवर्धा भेज दिया गया। कहा जाता है कि प्रशासनिक स्तर पर जितनी रिपोर्ट और इस फैसले को लागू करने के लिए उनकी भूमिका अहम थी, उन्हें हटा दिया गया, कवर्धा भेज दिया गया। तब जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारी अभिषेक गुप्ता को भी हटा दिया गया। कहा जाता है कि उन्होंने जमीनी स्तर पर जांच और तथ्यों का पुलिंदा तैयार किया था। अभिषेक कुमार गुप्ता को वहां से हटाकर पर्यटन में उप सचिव बना दिया गया। अब आप खुद सोचिए, एक ही मामले में सीधे तौर पर जुड़े 3 अफसर यदि रातों रात हटा दिए जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब। ऐसे में आप सोचिए कि यदि किसी खेल से कप्तान, एम्पायर बदल दिया जाए अचानक, तब क्या कुछ होगा। तब 3 बड़े सवाल जो उठते हैं, क्योंकि नए अधिकारी आएंगे, चार्ज लेंगे, फिर जब उनसे पूछा जाएगा कि नम्रता सिंह जैन वाले मामले में क्या कर रहे हो साहब, तब उनका क्या रटा रुटा है, एक ही जवाब नहीं होगा कि अभी अभी तो मैं आया हूं, देखता हूं, और फिर मामला 6 महीने के लिए, कम से कम 6 महीने के लिए तो टल ही जाए। दूसरा, ये जो चर्चा है कि नम्रता सिंह जैन की राजनीतिक पहुंच जबरदस्त, और इस चर्चा की वजह से नए आने वाले अफसरों पर क्या दबाव नहीं होगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल, यह मामला सिर्फ नम्रता सिंह जैन का नहीं है, बल्कि हर उस क्षेत्र के लाखों आदिवासियों के हक का है। क्या उस पर डांका नहीं डाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची लागू है, जहां आदिवासी जल जंगल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तब ऐसे में यदि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आदि, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।